नमस्कार साथियों, डाइट बारमेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बारमेर का यह यूट्यूब चैनल। बात चली थी क्लास 12वीं की और 12वीं के अंग्रेजी का टॉपिक चल रहा था एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के मैंने कुछ प्रकार आपको बताए थे और मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन वह है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर विज्ञापन के प्रकार बताए थे और हमने तीन प्रकार किए थे। मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट किए थे, एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट किए थे, एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट किए थे। आगे बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर की ओर। देखिए, चौथा है सेल और परचेज व्हीकल्स प्रॉपर्टी एडवर्टीजमेंट, यानी कि वाहनों, संपत्तियों इत्यादि के क्रय विक्रय हेतु दिए जाने वाले विज्ञापन। ये हमने चौथा है। इससे पहले हमने 3 विज्ञापन पढ़े थे। मैट्रिमोनियल्स, वैवाहिक विज्ञापन। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो जो था एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट। तीसरा पढ़ा था एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। और आज हमारे सामने चौथा, जब भी कोई व्यक्ति या कोई संस्था अपनी किसी संपत्ति को, अपने किसी वाहन को क्रय या विक्रय करने के लिए जो विज्ञापन देते हैं वह विज्ञापन सेल एंड परचेज एडवर्टीजमेंट कहलाता है। इस एडवर्टाइजमेंट में यह देखा जाता है कि कौन सी वस्तुएं कब दी जाती है। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को हम यहाँ देखते हैं। उन बिंदुओं के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं इसका सेल और परचेज व्हीकल्स प्रॉपर्टी एक्सेट्रा एडवर्टाइजमेंट, वाहनों, संपत्तियों इत्यादि के क्रय विक्रय हेतु दिए जाने वाले विज्ञापन। देखें, किसी वस्तु, संपत्ति, वाहन आदि के क्रय और विक्रय हेतु जो विज्ञापन दिए जाते हैं उन्हें सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। इसमें खरीदने या बेचने की जो शर्तें हैं, कौन कौन सी शर्तें लागू हो रही है, उन शर्तों को लिखा जाता है। उसका मूल्य क्या है, वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का प्रकार कैसा है, अगर वो कोई व्हीकल्स है तो उसका मॉडल नंबर क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। और उसके बाद में सूचना दाता द्वारा या विज्ञापन दाता का अपना नाम, मोबाइल नंबर दिया जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन विज्ञापनों को करने का प्रयास करेंगे। देखें आप यहाँ पर कुछ और बातें आपके लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगता है कि आपके काम की चीज है, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या आपके छोटे से नोट्स के रूप में काम आ जाएंगे। सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, सबसे ऊपर फॉर सेल या परचेज हेडिंग लिखा जाता है। मोस्टली यह हेडिंग कैपिटल लेटर में लगाया जाता है, यानी कैपिटल लेटर में सबसे ऊपर विज्ञापन का क्या है, किसका विज्ञापन है, खरीदने का है या बेचने का है। बेचने का है तो सेल और खरीदने का है तो परचेज। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको दोनों एग्जांपल कराऊं। उसके बाद उस वस्तु का मॉडल नंबर, जो भी वस्तु, यदि कोई कार है या जो भी जैसा है तो उसका मॉडल नंबर लिख दीजिए। फिर कंडीशन ऑफ आइटम, उस वस्तु की स्थिति क्या है। उसके बाद उसका कलर, आइडेंटिफाई उसकी वस्तु का रंग कैसा है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका निर्माण वर्ष कौन सा है, प्राइस एक्सेप्टेड, आप कितनी कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं, यानी कि इस वस्तु की अनुमानित कीमत। फिर डॉक्यूमेंट डिटेल्स इफ एनी, यदि आवश्यक हो तो जिन जिन दस्तावेजों की बात की गई है उन दस्तावेजों को भी स्पष्ट रूप से उसके अंदर लगाया जाता है, यानी वस्तु से संबंधित दस्तावेजों का विवरण यदि आवश्यक हो तो ये उसमें लिखते हैं। फिर सबसे अंत में विज्ञापन दाता का नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट मैन,
कॉन्टैक्ट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आप लिख देंगे, ये पूरा पूरा वर्णन हो जाता है। आपने अगर इन बिंदुओं को ध्यान से लिखा है तो हम एक एग्जांपल के माध्यम से करते हैं। एक उदाहरण आपके डिस्प्ले पर है। यू वांट टू सेल योर मारुति 800 कार, राइट एन एडवर्टाइजमेंट गिविंग ऑल डिटेल्स अबाउट योर मारुति 800 कार, गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल आल्सो। यहां आपको जिस व्हीकल्स को बेचना है उसके बारे में स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या है? मारुति है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की डिटेल, उसका रंग, उसके दस्तावेज, ये सारी की सारी वर्णन हम लिखेंगे जैसा आपने अभी देखा था। इसकी ध्यान देने की बातों में अब इस विज्ञापन को करते हैं। सबसे ऊपर हम हेडिंग लगा देंगे सेल या परचेज, जो भी एडवर्टाइजमेंट है, ये सेल का है तो आ जाएगा सेल ऑफ व्हीकल्स एडवर्टाइजमेंट। ये मैंने आपको कहा था कि इन विज्ञापनों का एक अपना निश्चित बॉक्स होता है और राइटिंग स्केल के अंदर ये पहला चैप्टर है जो 4 नंबर का है। ये नोटिस, इनविटेशन, पोस्टर डिजाइनिंग, आर्गुमेंट राइटिंग उसके अथवा में आता है। तो सबसे ऊपर हेडिंग आ गया इस प्रश्न का, सेल ऑफ व्हीकल्स एडवर्टाइजमेंट। फिर क्या है? वो आ गया मारुति 800 फॉर सेल। ये बहुत ही आवश्यक है, फॉर सेल। आप बेच रहे हैं, अब आप अपनी कार के बारे में बताएंगे। अवेलेबल फॉर सेल मारुति 800। मारुति 800 कार विक्रय के लिए उपलब्ध है विथ एसी एंड गैस्केट। जो उसकी कंडीशन है वो बता रहा है कि एसी है, इसके अंदर गैस्केट है और 2016 का मॉडल है, 2016 मॉडल। फिर कलर दिया हुआ है ग्रीन कलर और डिजाइन वर्किंग कंडीशन, चालू हालात में, विथ न्यू टायर्स। आप एक्स्ट्रा अगर कोई चीज है आपके पास तो वो बता दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं एसी है, गैस्केट है, इसके टायर अभी नए लगे हुए हैं। एक्सेप्टेड रेंज ऑफ प्राइस, लगभग उसकी कीमत जो मांग रहा है, ये महेश कुमार शर्मा इसकी जो कीमत मांग रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट। यदि कोई इस कार में रुचि लेना चाहता है या कार खरीदना चाहता है तो संपर्क करें महेश कुमार शर्मा, 163 आदर्श नगर, चूरू, और मोबाइल नंबर दे दिए। अगर आपने इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान दिया था तो आपका ये एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान हो गया है। बस सबसे पहले हेडिंग लगा दिया, हेडिंग के बाद में आपने संबंधित वस्तु की डिटेल दे दिया और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। एक और एग्जांपल देकर के मैं इस चैप्टर को यहाँ खत्म करूंगा। देखिए एग्जांपल दूसरा, आपको ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ आपको परचेस का विज्ञापन दिया गया है। आपको एक लैपटॉप खरीदना है, या देखिए आप, यू वांट टू परचेज ऑन लैपटॉप ऑन एक्सीलेंट कंडीशन। आपको एक लैपटॉप खरीदना है अच्छे हालात में, एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। आपको स्थानीय अखबार के अंदर विज्ञापन देना है। बस वही है जो हमने इसके मुख्य बिंदु लिखे थे। सबसे पहले हेडिंग लगा दिया, टू परचेज ओल्ड लैपटॉप। जो चीज चाहिए वो सबसे पहले लगा दिया। अब उसके बारे में आपकी क्या रिक्वायर है, उस रिक्वायरमेंट को लिख देंगे, न्यू एंड एक्सीलेंट कंडीशन ऑन पेबल प्राइस। यहां बता रहे हैं कि जो लैपटॉप मुझे खरीदना है उस लैपटॉप की हालत अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्राइस जो है वो उचित होनी चाहिए। आप परचेज विज्ञापन में ये नहीं कर सकते कि आप या तो दे दीजिए मुझे इतने से इतने के
है कि आप कहते हो उचित कीमत पर। एनीवन वांट टू सेल दिस टाइप लैपटॉप, यदि कोई इस प्रकार का लैपटॉप बेचना चाहता है, प्लीज कॉन्टेक्ट, नाम दे दिया है राजीव मित्तल, 56/B, कमला कॉलोनी, कोटा, ईमेल एड्रेस दे दिया और मोबाइल नंबर दे दिया। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, आपको देखना है सेल और परचेज के लिए हमने जिन जिन बिंदुओं को लिखा था, मुख्य बिंदुओं को लिखा था, मुख्य बिंदुओं के आधार पर आप ये विज्ञापन बनाएंगे। यह स्पष्ट हो गया यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सेल एंड परचेज विज्ञापन जो है वह विज्ञापन एक निश्चित प्रारूप में होते हैं, 4 अंकों के होते हैं और संबंधित हेडिंग दिया जाता है ऊपर, और उसके बाद संबंधित डिटेल लिखी जाती है, और डिटेल के बाद में आप उसकी जो कीमत है उसके बारे में लिख देंगे और कॉन्टैक्ट लिख देंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा यह चैप्टर जो है कौन सा, सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट, ये पूरा हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट के जो बाकी 9 प्रकार है उसमें 4 प्रकार की हैं। हम आगामी क्लास में अगले प्रकार की तरफ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।